हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने गाइस 5 तारीख को प्री मार्केट एनालिसिस किया था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा हमने जो एनालिसिस किया था क्या वो सही था, मतलब स्टॉप लॉस हुआ या तो हमें टारगेट मिला। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो गाइस, हम चले जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। ओके गाइस, तो आ गए हम अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, हम यहाँ पर थे और हमने कुछ ऐसे एनालिसिस किया था निफ्टी का कि अगर ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है अगर उसके ऊपर क्लोज देता है तब हम बाय करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी वो। ओके गाइस, सो क्या हुआ, ओपन ही यहाँ पर हुआ 15796 के आसपास। ठीक है, फिर कुछ नीचे आया, लाइन के नीचे आया और क्लोजिंग उसने ऊपर दी। तो मेरा क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि अगर आप देखोगे तो ये 5 मिनट्स की कैंडल है, यहाँ पर ओपन हुआ नीचे गया। तो मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे ही कैंडल क्लोज होने स्टार्ट होती है जैसे 5 मिनट्स की, ठीक है, तो उससे पहले ही मैं बाय कर लेता हूँ। 1 मिनट की कैंडल में अगर समवेयर यहाँ पर है तो मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। तो क्या हुआ कि समवेयर मैंने यहाँ पर बाय किया है। ठीक है, और उसके बाद हम अपने टारगेट पे, मैं वापस 15 मिनट्स पे आ जाता हूँ। तो हमने टारगेट ये डाला था कि ये हो गया। गाइज, इसमें क्या हुआ था, कुछ लोगों में मतलब ट्रेडर क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने बाय किया, समझो कि मैंने यहाँ ओपनिंग पे बाय किया हुआ है कि यहाँ पर जब कैंडल क्लोज हुआ मैंने यहाँ पर बाय किया। आप देखोगे कि ये ऊपर गया, एक यहाँ पर उसका एक रेजिस्टेंस है। हमारी बात भी हुई थी कि ये रेजिस्टेंस से वो थोड़ा करेक्ट करेगा। तो क्या हुआ कि इससे पहले आप देखो ये बड़ी कैंडल प्लॉट हुई है। एक बड़ी कैंडल की वजह से काफी सारे लोगों ने यहाँ पर अपना ट्रेड निकाल दिया होगा। ओके गाइस, लेकिन आपका अगर गाइस एनालिसिस सही है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस फिक्स है। जो स्टॉप लॉस फिक्स है, हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि अगर ओपनिंग यहाँ पर हुआ है, राइट, और आपको ट्रेड यहाँ पर मिल रहा है तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो ये आपका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा गाइस, ये वाला स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो लाइन है उसके नीचे समवेयर रहेगा, या तो आप इसके ये लाइन जो है, ये जो टिक है उसका जो लो है उसका आप एक स्टॉप लॉस ले लो। ओके गाइस, तो ये क्या हुआ कि इसके बाद फिर वापस मूव किया उसने और हमारा टारगेट हमको दे दिया हुआ है गाइस। ठीक है, सो मैं ये यहाँ पर ये कहना नहीं चाहता हूँ कि मैं पोस्ट एनालिसिस वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि हमारा टारगेट अचीव हो गया है। ये भी हो सकता था कि स्टॉप लॉस भी हो जाए। ठीक है, मार्केट को हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अपने आप स्टिक रहो अपने एनालिसिस पे, एनालिसिस के बेस पे ही आप अपना ट्रेड ले सकते हो। ओके गाइस, और आप देख रहे हो गाइस कि यहाँ पर आके उसने वापस एक नीचे आया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो लेवल्स हैं, राइट, वो वर्क करते हैं, लेकिन आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। और एनालिसिस सही और गलत की बात नहीं है, वो आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर जाएगा। मैं यहाँ पर बोल सकता था कि यहाँ पर से हमें निकलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में वहाँ से मूव होता है, जैसे डेली के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम से, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो हम अपना टारगेट सही था। सो गाइज, यहाँ पर बात शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली एक मेरा ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं वो सारे
मैं जब भी मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं उनको मैं वो शेयर करता हूँ कि मुझे ये अच्छा लगता है। ओके, सो किसी ने एक्चुअली मुझे अपने पर्सनल मोबाइल पे उनमें से उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था, ये यहाँ पर मैं शॉर्ट करूँ या ना करूँ। मैंने आई थिंक मैंने लिखा भी है यूट्यूब पे। मैंने उसको बोला कि 15,915 पे तुम शॉर्ट करो, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस समवेयर ये 35 के आसपास मैंने उसको स्टॉप लॉस के तौर पे दिया था। तो ये हो सकता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1 या 2 कैंडल में ही खा ले, ठीक है। अगर यहाँ से वो ऊपर चला बाद, और मैंने उसको टारगेट कौन सा दिया था, टारगेट मैंने यहाँ ये जो अपना पहले का रेजिस्टेंस है, राइट, वो एक मैंने उसको बोला था कि मिनिमम टारगेट ये रहेगा, ठीक है। तो आप मार्केट बुलिश है, राइट, ट्रेंड ऊपर का है, तो ये एक मिनिमम टारगेट आप ले सकते हो। फिर उसके बाद मतलब नेक्स्ट डे में अगर कुछ अच्छा मिलता है शॉर्ट करने के लिए तो हम देखेंगे। सो उसका टारगेट आप देखो गाइस, 1 2 3 कैंडल में यहाँ पर उसको वो टारगेट मिल गया। मतलब उसने बाय भी यहाँ से समवेयर किया था और उसको टारगेट भी मिल गया है, और उसको शॉर्ट किया उसने तो उसका भी उसको टारगेट मिल गया। सो गाइस ऐसा ही होता है। तो मतलब आपका एनालिसिस सही होना चाहिए, और एनालिसिस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ तो ये कोई साइंस नहीं है, ठीक है। कोई भी पर्सन ये कर सकता है, तो लेकिन उसके लिए होना चाहिए कि लर्निंग। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आप लर्निंग करो, लर्निंग से ही आपको पता चलेगा और एक्सपीरियंस से पता चलेगा। लर्निंग के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये कैंडल जो है, एक एक कैंडल जो है वो आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो रीड करोगे आप ये कैंडल को तो आप अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हो, और अपना जो किसी का प्राइमरी इनकम होता है, किसका सेकेंडरी इनकम होता है, तो सेकेंडरी इनकम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, और हमारा निफ्टी का तो हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी का भी यही है। हमने तो बैंक निफ्टी का देखिए गाइज यहाँ पर समवेयर इतना ही हमने स्टॉप लॉस रखा था अपना, कितना 26 रुपीज़ बैंक निफ्टी का, और टारगेट यहाँ था, तो हमारा टारगेट भी यहाँ पर हिट हो गया है। लेकिन गाइज देखो उसके ऊपर कितना गया है, क्यों गया है ऊपर उसके बाद, क्योंकि निफ्टी ने मूवमेंट दिया था, निफ्टी मूवमेंट हो गया था, इसलिए बैंक निफ्टी भी मूव कर रहा था। लेकिन गाइज मैंने उस 5th को भी जो मैंने प्री एनालिसिस का वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बताया था कि गाइज जो बुलिश है उसी पे ट्रेड करो। हाँ, हमने निफ्टी पे ट्रेड लिया था क्योंकि वो आज का ट्रेड नहीं था, इंट्रा ट्रेड नहीं था, राइट, वो हमने एक दिन पहले ट्रेड लिया था, इसलिए हमने निफ्टी पे ट्रेड लिया। फिर उसके बाद मैं बैंक निफ्टी को बाय करूंगा, वो मतलब नहीं बनता, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आज जिसने ट्रेड लिया हुआ है, अगर आज वो ट्रेड लेने वाला है, राइट, तो आज ट्रेड अगर लेना है तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। क्यों? आप गाइस आप देख लो, सुबह से बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश था, इसलिए निफ्टी के मतलब कंपेयर में बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दिया। गाइस आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बुलिश है उसी पे ट्रेड लो, जो बेरिश है उसी पे ट्रेड लो, ठीक है। आज बैंक निफ्टी था तो बैंक निफ्टी भी अगर आज किसी ने इंट्राडे के लिए किया होता है तो बैंक निफ्टी को मैं प्रेफर करूंगा। ओके गाइस, चलिए। ओके, तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छे ट्रेड या निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक्स, राइट, उसमें कुछ अच्छा बनता है तो मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। सो गाइज आप उस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगर उनको कुछ सीखना है, राइट, तो मैं अपने मुझे जो आता है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है गाइज। चलिए, थैंक यू वेरी मच।